हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी मैं खुद सुना रही हूँ। मेरा मन था आप लोगों से बातें करने का। चलिए शुरू करते हैं कहानी। चंदा की कहानी कहाँ तक आगे बढ़ी। पार्टी के बाद रात में सोते सोते 2 बज गए थे। सुबह के 8 बज रहे थे। पार्टी जो थी वो न्यू ईयर पार्टी थी। इसके पहले एपिसोड में आपने सुना होगा। सुबह के 8 बज रहे थे। होटल के उस कमरे में सब गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक चंदा की नींद खुली। शायद उसकी नींद पूरी हो गई थी। अभी सब सो ही रहे थे। वह पहले उठते ही वॉशरूम गई। वॉशरूम का डोर बंद करके जब वह पलटी तो विंडो के थोड़े खुले पर्दे से उसकी निगाह बाहर गई। कुछ क्षण के लिए वह थम सी गई। खिड़की के बाहर सिर्फ वाइट वाइट दिखने के और कुछ नहीं दिख रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था स्नोफॉल का। उसने भागकर अपने माँ को जगाया और विंडो की ओर इशारा किया। माँ, ये क्या है। माँ उठकर बैठ गई। कुछ क्षण तक देखती रही, फिर बोली, चंदा, ये स्नोफॉल हो रहा है। अब तक सब उठकर बैठ गए। ज्योति और मीरा ने फटाफट खिड़कियों के पर्दे साइड कर दिए। पापा भी उठकर बैठ गए थे। बाहर का अद्भुत नज़ारा देखकर सब बहुत आनंदित थे। भागकर सब विंडो के पास जाकर खड़े हो गए। माँ ने कहा, लगता है रात भर बर्फ पड़ी है। रोड और आसपास के घर सब स्नो से ढके हैं। प्रकृति का ये खूबसूरत रूप देखकर सब आश्चर्यचकित थे। ज्योति बोली, माँ, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सबको एक सफ़ेद मोटी चादर से ढक दिया गया है। अभी भी लगातार स्नो गिर रही थी। चंदा बोली, पापा, ये स्नो नहीं, मुझे लगता है जैसे रुई है। सब हंसने लगे। पापा ने बताया, इसी तरह रुई जैसी ही स्नो पड़ती है। तुमने बादलों को तो देखा होगा, है ना। रुई जैसे होते हैं, उन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये। भारी हो जाने से यह नीचे की ओर गिरने लगते हैं। चंदा ने पूछा, पापा, वो भारी कैसे हो जाते हैं। पापा बोले, पानी की बूंदों के कारण। अचानक ज्योति ने थोड़ा सा स्लाइडिंग ग्लास डोर खिसका दिया। थोड़ी विंडो खुल गई। हवा से बर्फ के फाहे खिड़की के अंदर आने लगे। चंदा ने थोड़ी और खिड़की खोलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। हाथ में आते ही वह पानी बन गए। चंदा बोली, माँ, ये तो पिघल गए। माँ ने बताया तुम्हारे हाथों की गर्मी से मेल्ट हो गए। थोड़ी देर तक सब बतियाते रहे और स्नोफॉल का आनंद लेते रहे। फिर माँ ने कहा, चलो तैयार होकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। वहाँ से और भी खूबसूरत व्यू दिखेगा। ज्योति बोली, माँ, हम सब बर्फ में खेलेंगे। माँ ने कहा, हाँ ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद सब पूरी तरह से तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुँच गए। आज साल का पहला दिन था। काफ़ी गहमा गहमी थी हॉल में। सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे। होटल के सभी एम्प्लॉयज़ ने फैमिली को विश किया। कल की सजावट से हॉल अभी भी सुशोभित हो रहा था। वहाँ का व्यू देखते ही बनता था। चारों ओर बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज़, सभी के पर्दे हटा दिए गए थे। खिड़की के बाहर सिर्फ सफ़ेद बर्फ गिरती दिख रही थी। प्रतीत हो रहा था गिरती हुई बर्फ के बीच में पार्टी चल रही है। नाश्ता करके सब लॉन में आ गए। लॉन बहुत बड़ा था। उस पर खूबसूरत मखमली घास थी, पर अब घास का कोई अता पता नहीं था। प्रतीत हो रहा था घास को बर्फ की मोटी चादर ने ढक दिया है। लॉन के चारों ओर बड़े बड़े खूबसूरत पेड़ थे जो अब बर्फ से ढके थे। अभी स्नो सॉफ्ट थी, पैर धंस रहे थे। सब स्नो बॉल बना बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। इधर से उधर भागने की कोशिश करते, परंतु पैर बर्फ में फंस जाते थे और वहीं गिर जाते। ये गिरना भी बहुत आनंददायक था। मुलायम मुलायम स्नो का स्पर्श
और गिरने पर चोट न लगना। तीनों बहनें तो बहुत खुश थीं। बच्चे माँ पापा पर भी बॉल फेंक रहे थे। इस वक्त तो वो भी बच्चे बन गए थे, माँ पापा भी बच्चे बन गए थे। सबने बर्फ के बॉल्स के साथ खूब खेला। हंसी ठहाके गूंज रहे थे। चंदा के छोटे छोटे हाथों से बर्फ के छोटे छोटे गोले बन रहे थे। चंदा माँ से बोली, माँ, सब मुझे इतने बड़े बड़े स्नो बॉल से मार रहे हैं। मेरे बॉल तो इतने छोटे हैं, किसी को कुछ लगता ही नहीं। माँ पापा हंसने लगे। फिर पापा ने बड़े बड़े बॉल्स बनाकर चंदा को दिया। अब मीरा और ज्योति की भागने की बारी थी। चंदा ने बड़े बड़े बर्फ के गोलों से उन पर अटैक कर दिया। आप लोगों ने भी ज़रूर स्नोफॉल देखा होगा, तो वहाँ पे खेला होगा, बर्फ़ से बॉल बना बना के दौड़ा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मैं अपना अनुभव एक बार आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया था। 1 घंटा कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। पापा ने कहा, चलो माल रोड से पहाड़ों का नज़ारा देखते हैं। सब होटल के गेट के बाहर आ गए। रोड बर्फ से ढकी हुई थी। चारों ओर की पहाड़ियाँ भी सफ़ेद नज़र आ रही थीं। माँ ने कहा, ऐसा सुंदर दृश्य मुश्किल से देखने को मिलता है। इतनी बर्फ के बावजूद भी माल रोड पर काफ़ी चहल पहल थी। आधा घंटा घूमने के बाद सब होटल वापस आ गए। शाम की 5 बजे की वापसी की ट्रेन थी। लंच के बाद उनका निकलना था। सब सामान पैक करने में व्यस्त हो गए। सब बहुत खुश थे कि उनके निकलने से पहले स्नोफॉल हो गया। माँ बता रही थी कि वह भी शादी के पहले अपने माँ पापा के साथ नए साल पर मसूरी आई थी। 3 जनवरी को वो वापस गए, तब तक बर्फ़ नहीं पड़ी थी। उनके जाने के नेक्स्ट डे ही स्नोफॉल शुरू हो गया। माँ बोली, मेरी बेटियाँ बहुत लकी हैं, उन लोगों ने स्नोफॉल देख लिया। माँ ने भी शायद फर्स्ट टाइम ही देखा स्नोफॉल अपनी बेटियों के साथ। दोपहर 3 बजे टैक्सी आ गई। अभी भी बर्फ़ पड़ रही थी, पहले से थोड़ी हल्की हो गई थी। बच्चे बड़े खुश और उत्साहित थे। गिरती हुई बर्फ़ को हाथों से पकड़ रहे थे। 9 बजे तक सब घर पहुंच गए। ट्रेन राइट टाइम थी। दादी अभी बुआ के घर पर ही थी। डिनर के लिए सबको बुआ के घर जाना था और दादी को भी लेकर आना था। बुआ के घर पहुंचकर चंदा दादी से लिपट गई। चंदा की प्यारी दादी उनसे वो लिपट गई, खूब चुम्मी किए उनको। फिर बोली, दादी, आप स्नोफॉल नहीं देख पाई। मीरा ने वीडियोस बनाए थे। टीवी के बड़े स्क्रीन पर वीडियोस लगा दिए गए। चंदा दादी की गोद में बैठी थी और कमेंट्री करती जा रही थी। सब लोगों ने गपशप करते हुए वीडियोस देखे, डिनर किया। रात के 11 बज गए थे। माँ पापा ने बुआ फूफा जी से विदा ली और दादी को साथ लेकर अपने घर वापस आ गए। चंदा बोली, आज मैं दादी के साथ सोऊंगी। कल सबकी छुट्टी थी। स्कूल 3 जैन को खुलना था। दादी के कमरे में हल्का नाइट बल्ब जल रहा था। चंदा दादी के साथ रजाई में दुबकी थी। रोज़ दादी कहानियाँ सुनाती थी। आज चंदा मसूरी की कहानियाँ सुना रही थी। सुनते सुनाते दोनों नींद के आगोश में कब चले गए मालूम ही नहीं पड़ा। दोनों के चेहरे पर खुशी और शांति साफ झलक रही थी। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर पसंद आ रही है तो थम्स अप करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हम लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।